बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ एक बिल्कुल ही हेल्दी, मुख्तलिफ और बहुत आसान सब्जियों के कबाब की रेसिपी। आप इन कबाबों को नाश्ते के तौर पर भी खा सकते हैं और स्नैक्स के तौर पर भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये कबाब मैं बिल्कुल बगैर किसी कोटिंग के सिर्फ चंद सादा इंग्रेडिएंट के साथ बनाने जा रही हूँ। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, यकीन माने आप एक बार बनाएं तो आपसे छीन छीन कर खाएंगे। ये कबाब बहुत लाइट, इंतहाई हेल्दी और जायके में ना सिर्फ क्रिस्पी बल्कि बहुत ही मज़ेदार हैं। तो चलें, देर किस बात की है, जल्दी से ये आसान और लजीज रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। सबसे पहले मैंने एक पैन चूल्हे पर रख लिया है और इसमें तकरीबन 1 कप बेसन डाल रही हूँ। अब हम बेसन को ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने से इसकी खुशबू और जायका दोनों ही डबल हो जाते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक बेसन को चम्मच से मुसलसल हिलाते हुए रोस्ट करें। याद रहे कि फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, हाई फ्लेम पर बेसन जल भी सकता है। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए फ्लेम ऑफ कर दें और बेसन को फ़ौरन एक प्लेट में निकाल लें, क्योंकि पैन में छोड़ने से भी ये जल सकता है। अब चलते हैं सब्जियों की तरफ। 1 कप शिमला मिर्च छोटे क्यूब्स में कटी हुई, 1.5 कप बंद गोभी, 1 अदद प्याज छोटे क्यूब्स में कटा हुआ, 1 कप आलू ग्रेट किया हुआ, 1 कप गाजर ग्रेट की हुई। अब मैं इन तमाम सब्जियों को एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। गाजर और आलू का पानी जो है हम अच्छी तरह हाथ से निचोड़ के इसमें से जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव कर देंगे। अगर हाथ से निचोड़ना मुश्किल लगे तो आप सब्जियों को साफ रुमाल में भी डालकर अच्छी तरह दबाकर पानी निकाल सकते हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच साबुत धनिया पाउडर। इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें मैं रोस्ट किया हुआ बेसन शामिल करूँगी, लेकिन बेसन को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। मैंने 1 कप बेसन लिया है, पहले आधा कप डालूँगी और फिर मिक्स करूँगी। याद रहे पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना इसमें, क्योंकि सीजनल सब्जियां इसमें खुद ही सब्जियों का ही पानी बहुत होता है। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप ताज़ा धनिया। सबको अच्छी तरह मिक्स करें। अब देखेंगे कि एक मिक्सचर हाथ में लेते ही आसानी से कबाब की शेप बनने लगेगा। इस तरह सारे कबाब तैयार कर लें। ये देखें, मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। अब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, यानी फ्राइंग के लिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, बस शैलो फ्राई करेंगे। और याद रखें, तेल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। ठंडे तेल में कबाब ना डालें वरना ये टूट सकते हैं। अब जितने कबाब आसानी से पैन में आ जाएं इतने ही कबाब हम डालेंगे और ओवर क्राउडिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इस तरह कबाब हिलाने में मुश्किल आती है और यह सही तरह क्रिस्पी भी नहीं बनते। अब कबाब को मीडियम फ्लेम पर एक साइड से तकरीबन 2 मिनट तक पकने दें। 1 से 2 मिनट बाद आहिस्तगी से साइड चेंज करें। ये देखें, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त क्रिस्पी और ख़ूबसूरत कलर ले आया है। अब दूसरी साइड से भी तकरीबन 2 मिनट पकाएं और ज़रूरत हो तो एक बार फिर साइड बदल लें। माशाल्लाह देखें, कबाब मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह इन कबाबों की कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है, क्रिस्पी, और जितने देखने में मज़ेदार लग रहे हैं इतने ही खाने में भी लाजवाब हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप एक दफ़ा ये कबाब ट्राई करेंगे तो आपको बार बार इनकी फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। इनकी हेल्दी वैल्यूज़ को देखते हुए आपका दिल खुद भी बार बार इन्हें बनाने को चाहेगा और आप इन्हें नाश्ते में बच्चों को दें, लंच बॉक्स में रखें या टी टाइम स्नैक्स के तौर पर सर्व करें। ये हर तरह से बहुत मज़ेदार लगेंगे
और बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आखिर में जाते जाते आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि नए यूट्यूबर्स को ज़रूर सपोर्ट किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हेल्दी और बच्चों की पसंदीदा रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और खुशियां बांटें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।